चलिए, हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे बेटा। चलिए, तो आज हम लोग लास्ट लेक्चर लेके आए हैं किसके ऊपर? पार्टनरशिप के ऊपर बच्चा। ठीक है बेटा। तो फर्स्ट लेक्चर में डील किया था उसकी मीनिंग क्या होता है पार्टनरशिप बिजनेस का, उसके फीचर्स, मेरिट्स, डीमेरिट्स, और इससे जो लास्ट लेक्चर में लिया था बेटा उसमें मैं डील किया था बच्चे क्या? टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। और हम बात कर रहे हैं यहाँ पे टाइप ऑफ पार्टनर्स के आज बेटा। तो ये लेक्चर नंबर 4 है मेरे ख्याल से, ठीक है, और पार्टनरशिप के ऊपर लेक्चर नंबर 3 है। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, बहुत छोटा सा टॉपिक है बेटा। टाइप ऑफ पार्टनर, कितने टाइप के पार्टनर होते हैं बच्चों? ठीक है, तो पहले हम डील करेंगे कि साहब एक्टिव पार्टनर। पहले हम बात करते हैं एक्टिव पार्टनर कौन होता है। एक्टिव पार्टनर का मतलब होता है बच्चे वो पार्टनर जो क्या करता है फर्म में? कैपिटल कंट्रीब्यूशन भी करता है, और जो भी कंपनी का डे टू डे बिजनेस होता है ना, जो बिजनेस कंपनी का मैनेजमेंट का काम होता है उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। ठीक है जी। तो मतलब एक्टिव पार्टनर कौन है? जो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है, जी यस, और टेक्स एक्चुअल पार्ट इन कैरिंग आउट बिजनेस। ठीक है सर। दूसरा पॉइंट मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का जो भी काम होता है उस सारे काम में वो क्या करता है? पार्टिसिपेट करता है। किस लिए? हाँ, बाहर नीचे रखो, कौन होगी नीचे वाली में। ठीक है जी। तो हम बात कर रहे हैं जी एक्टिव पार्टनर की। ठीक है सर। तो वो क्या करता है? कंपनी में जो मैनेजमेंट का काम होता है उसमें पार्टिसिपेट करता है। ठीक है सर। थर्ड पॉइंट, शेयर इन प्रॉफिट लॉस। तो ऑब्वियस है जब वो कंपनी में कैपिटल लगाएगा, कंपनी में मैनेजमेंट में काम करेगा, है ना, पार्टिसिपेट करेगा, तो जो भी प्रॉफिट या लॉस आएगा उसमें भी शेयर करेगा। ठीक है जी। तो जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसमें शेयर करेगा। लायबिलिटीज कौन सी होगी? अनलिमिटेड। अनलिमिटेड का मतलब वही है बच्चा कि अगर फर्म आउटसाइडर्स को नहीं पे कर पाए, अपनी एसेट्स को बेचने के बाद भी अगर आउटसाइडर्स को नहीं पे कर पाए, तो अपनी पर्सनल एसेट्स को बेच के पैसा देना पड़ेगा बेटा। ठीक है। तो 4 पॉइंट है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाता है, मैनेजमेंट में काम करता है, प्रॉफिट लॉस में शेयर लेगा, और लायबिलिटीज कौन सी होगी? अनलिमिटेड। ठीक है सर। दूसरा बच्चा स्लीपिंग पार्टनर, है ना, स्लीपिंग या डॉर्मेंट पार्टनर कहते हैं बेटा। चलिए, स्लीपिंग पार्टनर वो पार्टनर है जो कैपिटल का तो कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैपिटल तो लगाते हैं, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम होता है ना, जो बिजनेस में पार्टिसिपेट करना होता है उस काम में वो पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जी वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन करेंगे बिल्कुल साहब, लेकिन जो मैनेजमेंट का काम है उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे सर। तीसरा पॉइंट, प्रॉफिट लॉस बिल्कुल मिलेगा बच्चे। ठीक है। तो जब आप कैपिटल लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रॉफिट तो आपको मिलेगा। और इनकी लायबिलिटीज भी कैसी होती है बच्चा? अनलिमिटेड होती है। ठीक है सर। तीसरा पॉइंट हम बात करते हैं बेटा किसकी? सीक्रेट पार्टनर। यह सीक्रेट पार्टनर वो पार्टनर होता है जो हमारी फर्म में पार्टनर तो होगा, लेकिन हम जनरल पब्लिक को डिस्क्लोज नहीं करते, हम जनरल पब्लिक को नहीं बताते कि ये भी हमारा पार्टनर है। तो ये एक सीक्रेट पार्टनर होगा बच्चे। हाँ जी। मैनेजमेंट में काम करेगा, बिल्कुल करेगा सर। तो जो भी डे टू डे बिजनेस के काम होंगे उसमें वो हेल्प करेगा, उन सब में काम करेगा बच्चे। ठीक है जी। प्रॉफिट लॉस बिल्कुल सर मिलेगा जी। और लायबिलिटीज कौन सी होगी? अनलिमिटेड। ठीक है बच्चे। तो पहला आपका एक्टिव पार्टनर, दूसरा आपका स्लीपिंग पार्टनर, और तीसरा आपका सीक्रेट पार्टनर। बच्चा एक होता है नॉमिनल पार्टनर, सुना कभी आपने? नॉमिनल का मतलब क्या होता है? नॉमिनल का मतलब क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल बच्चे, मैं अभी दिल्ली में रहता हूँ, मुझे उत्तराखंड जाना है, और मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में मैं अपना एक बिजनेस स्टार्ट करूँ, बिजनेस इन द सेंस कि हाँ बिजनेस स्टार्ट करूँ। और उत्तराखंड में अगर मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करूँगा तो शायद मुझे वहाँ पे कोई भी जानता नहीं है। ठीक है। तो कोई वहाँ लोकल का मेरा एक फ्रेंड है जिसका बहुत अच्छा नाम है, हर लोग उसे जानते हैं। तो मैंने कहा उसे काम कर, तू मेरा क्या बन जा? पार्टनर बन जा। ठीक है जी। उसने कहा जी मेरे पास टाइम वाइम नहीं है, ठीक है जी, मैं बात नहीं कर सकता। तो मैंने कोई नहीं, एक काम करो, आप मुझे क्या करो, अपना नाम दे दो, मैं आपका नाम यूज़ करना चाहता हूँ। क्यों सर? क्योंकि उसकी मार्केट में अच्छी रेपुटेशन है, हर बंदा उसे जानता है। तो नॉर्मल पार्टनर वो पार्टनर होता है हम जिसके नाम को यूज़ करते हैं, एक्चुअल में वो काम नहीं करता बेटा, और उस नाम की वजह से कहीं ना कहीं तो हमें बिजनेस मिलता है, हमें फायदा होता है बेटा। ठीक है। तो वो हमारा कौन सा पार्टनर होगा? नॉमिनल पार्टनर होगा। हाँ जी। कैपिटल कंट्रीब्यूशन लगाएगा क्या?
नो सर। क्या मैनेजमेंट काम करेगा सर? बिल्कुल नहीं करेगा। और बात करें प्रॉफिट की तो जनरली डज नॉट शेयर प्रॉफिट और लॉस। उसने केवल मुझे अपना नाम उधार दिया है कि जिससे मेरा बिजनेस चल सके। समझ पा रहे हैं? तो वो ना तो पार्टिसिपेट करेगा ना ही कैपिटल का कंट्रीब्यूशन करेगा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जब वो कंट्रीब्यूशन नहीं कर रहा तो मैं उसको क्यों पार्टनर बना रहा हूँ? कहीं ना कहीं उसकी नाम की वजह से मुझे हेल्प मिलेगी मार्केट में बच्चा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बच्चा पार्टनर बाय एस्टॉपल और पार्टनर बाय होल्डिंग आउट। पहले समझना पड़ेगा पार्टनर बाय एस्टॉपल क्या होता है। चलिए मैं बात करता हूँ। एक फर्म है जिसका नाम है एक सोल प्रोप्राइटर फर्म है, ठीक है जी, जिसका ओनर एक्स है। तो एक बंदा अकेला कोई बिजनेस कर रहा है, उसने क्या किया, एक मैनेजर हायर कर लिया। उसने क्या किया, एक मैनेजर हायर कर लिया। ठीक है सर, मैनेजर हायर कर लिया किसने? उस सोल प्रोप्राइटर ने अपने बिजनेस को चलाने के लिए। नॉर्मली सर आपने बोला था कि दोनों सेम ही होते हैं, लेकिन फिर भी उसका काम ज़्यादा है तो उसने एक बंदे को जॉब पे हायर कर लिया कि भाई तू चल मेरी हेल्प करेगा। ठीक है। अब वो बंदा क्या करता है, जो एक्स ने किसी मिस्टर राम को इनवाइट कर दिया एज अ मैनेजर, और ये राम साहब क्या करते हैं, दुनिया में ये गीत गाते जाते हैं बेटा कि एक्स तो मेरा क्या है, पार्टनर है। वो इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे क्या वो इस सोल प्रोप्राइटर से इस पार्टनरशिप फर्म है, और इस पार्टनरशिप फर्म में क्या है, वो पार्टनर है। वो दुनिया को ये बताता रहता है। ठीक है जी। तो एक्स इसका अकेला मालिक है, इसने राम को जॉब पे रखा है, और राम ऐसा प्रिटेंड करता है लोगों के सामने कि जैसे क्या है, पार्टनर है। ठीक है। इसकी इस बात को देखते हुए एक दूसरा बंदा है श्याम। उस श्याम ने इस एक्स को या उस फर्म को कुछ गुड्स उधार दे दिया। ठीक है सर, कुछ गुड्स उधार दे दिया, और एट द एंड जो ये एक्स था, मिस्टर एक्स, ये पेमेंट करने में फेल हो गया। ये पेमेंट करने में फेल हो गया। तो सवाल क्या है, मिस्टर एक्स एक बिजनेस का ओनर है, उसने एक मिस्टर राम को एक मैनेजर हायर किया है, या कह सकते हैं एम्प्लॉय हायर किया है, लेकिन वो मिस्टर एक्स जो एम्प्लॉय है, जो मिस्टर राम एम्प्लॉय है, वो मार्केट में जाके ऐसी हवाबाजी करता है, ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसे बिहेव करता है कि वो पार्टनर है। और इस बात को देखते हुए मिस्टर श्याम ने एक्स कंपनी को उधार दे दिया, और एक्स कंपनी ने क्या कर दिया, पेमेंट में डिफॉल्ट कर दिया। तो अब मेरे बच्चों मेरी बात ध्यान सुनो, श्याम कोर्ट में चला गया, और श्याम ने केस किसके ऊपर किया, सर एक्स के ऊपर भी किया, और साथ में किसके ऊपर, राम के ऊपर। तो आप कहेंगे सर राम तो क्या था, राम तो एम्प्लॉय था, लेकिन मिस्टर श्याम कह रहा है भाई मुझे तो लगा, मुझे क्या लगा, मुझे आपके हाव भाव से, आपका जो भी बिहेवियर था, मुझे लगा आप उसके पार्टनर है, और मैंने गुड फेथ में काम किया, उधार दे दिया, और मिस्टर एक्स ने पैसे देने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर रहा है, और मैं इसलिए क्या करूंगा, दोनों पे ही केस करूंगा। तो कोर्ट ने कहा बिल्कुल करेक्ट है, और राम यहां पर क्या माना जाएगा, पार्टनर बाय एस्टॉपल। तो एस्टॉपल का मतलब ये हुआ कि जब कोई इंसान जानबूझ के ऐसा प्रिटेंड करता है, ऐसा बिहेव करता है कि मैं उस फर्म में पार्टनर हूं, और इन बातों को देखते हुए कोई दूसरा बंदा उस फर्म के साथ कुछ डील करता है, और वो फर्म अगर डिफॉल्ट करती है तो वो फर्म तो लायबल होगी, साथ में बंदा भी लायबल होगा। इसे बोलते हैं पार्टनर बाय एस्टॉपल। हाँ जी। क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन करता है? नहीं सर। क्या ये मैनेजमेंट पार्टिसिपेट करता होगा? ये एम्प्लॉय था बेटा, सॉरी मैनेजर नहीं था, एम्प्लॉय था। क्या करेगा? नहीं। शेयर इन प्रॉफिट लॉस कैसे मिलेगा? नहीं। लेकिन इसकी लायबिलिटीज क्या होगी? अनलिमिटेड। समझ पाए? ऐसे एक पॉइंट होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। सर होल्डिंग आउट का मतलब क्या होता है? होल्डिंग आउट उल्टा होता है। मान लीजिए मैं कहता हूं एक्स वाई दो पार्टनर है, इनका एक क्लाइंट था, इनके पास राम। कौन आया? और राम आया। और क्या हुआ बच्चा, एक्स और वाई कहते हैं कि ये जो मिस्टर श्याम है ना, ये हमारे पार्टनर हैं। कौन है? ये मिस्टर श्याम भी हमारे पार्टनर हैं। ठीक है। तो मिस्टर राम ने क्या किया, मिस्टर राम श्याम को जानता था, और मिस्टर राम को इन लोगों ने बताया कि भाई मिस्टर श्याम हमारा पार्टनर है, और राम मिस्टर श्याम को जानता था। तो उस बेसिस पे राम ने कुछ गुड्स इस फर्म को उधार दे दिया, इस फर्म को उधार दे दिया, और फ्यूचर में इस फर्म ने पैसे देने से मना कर दिया, डिफॉल्ट कर दिया। तो ये जो मिस्टर राम होगा, ये किस पे केस करेगा भाई साहब? एक्स वाई प्लस किस पे करेगा? श्याम पे करेगा। क्यों? यहां मान लिया जाएगा मिस्टर श्याम भी क्या है? पार्टनर। बाय किससे? होल्डिंग आउट से।
अब सवाल ये सर, ये तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, अगर श्याम उस टाइम इस बात को मना करता कि नहीं जी मैं पार्टनर नहीं हूं, तो मिस्टर राम को क्लियर होता कि हाँ ये पार्टनर नहीं है। लेकिन मिस्टर राम ने इसके नाम की वजह से ही हो सकता है इनको उधार दिया और कल ये डिफॉल्ट कर गए। तो मिस्टर राम कहता है कि वो कोर्ट में जाएगा और इन तीनों के खिलाफ केस करेगा बच्चा। तो ये पार्टनर माना जाएगा बाय क्या, होल्डिंग आउट। ठीक है बच्चा, तो एक छोटी सी क्लास थी बच्चे टाइप ऑफ पार्टनर के ऊपर। ठीक है, तो 4 चीजें याद रखो, कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मैनेजमेंट, शेयरिंग प्रॉफिट लॉस और लायबिलिटीज। ठीक है, उस बेसिस पे 5 पार्टनर है आपके, एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, सीक्रेट पार्टनर, नॉमिनल पार्टनर, पार्टनर बाय एस्टॉपल। ठीक है बच्चा, प्लीज इतना पढ़ के आना जी। थैंक यू वेरी मच, बाय।